एक युवा हैं, वैसे इनसे ताऊ कहते हैं लेकिन हमारे इतनी नहीं है। ताऊ के नाम से आपको जाना जाता है? ताऊ के नाम से मुझे बस्ती जानती है। मतलब इतनी उम्र तो हुई नहीं आपकी? अरे नहीं, वो मतलब प्रेम का नाम है। अच्छा, ताऊ मतलब आपका कहने का मतलब है दिल्ली मॉडल में जो केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर बैठ कर जो काम कर रही है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हो। हाँ जी, अपनी माताएं बहन भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार मुझे जिताकर विजय बनाएं और मैं आपकी समस्याओं को दूर करूँगा। जो बुजुर्ग होती हैं उनकी पेंशन वगैरह, हाँ उनकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या कुछ काम करोगे? अभी बताया नहीं। अभी चल रहा है, नहीं पेंसिल का काम कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ पेंसिल का। नेता या बेटा? बेटा बन के काम करूँगा तो सफल होऊंगा। अगर नेता बन के काम करूँगा तो ये जनता मुझे नहीं वोट देगी। क्योंकि चुनाव से पहले सभी लोग इस तरीके से करते हैं ना। नहीं, मैं हकीकत जबानी बातें करते हैं, तब व्यवस्था को बदलना है। सच्चे दिल से बात कर, सच्चे दिल से बात। क्योंकि एक मुस्लिम होता है वो सच्चे दिल से कह देता है, वो करके दिखाता है। हम ये ना बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और सभी प्रत्याशियों की दावेदारी भी तय हो गई है, क्योंकि 4 मई को इलेक्शन है। तो आज हम पहुंचे हैं मथुरा नगर निगम वार्ड नंबर 31 जो कि मथुरा नगर निगम में आता है। इसके प्रत्याशी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहेंगी, जिसको लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे और जनता उन्हें इसने ही आशीर्वाद देगी। तो सबसे पहले बिना देरी की आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परवेश अलवी पूरा नाम, और उर्फ ताऊ है। मतलब ताऊ के नाम से आपको जाना जाता है? ताऊ के नाम से मुझे बस्ती जानती है। मतलब इतनी उम्र तो हुई नहीं आपकी? अरे नहीं, वो मतलब प्रेम का नाम है। अच्छा, ताऊ। तो आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 31 से आप यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी हैं, किसके? आम आदमी पार्टी से। ये है कि मुद्दे तो हमारे ये हैं कि एक मीठे पानी की व्यवस्था है, सड़कें हैं हमारी, और शिक्षा के लिए है, शिक्षा स्कूल है ही नहीं है, सब बच्चे यूं ही डोलते रहते हैं घर में, और फिर स्वास्थ्य भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं ऐसे ही यहाँ यूपी में भी हम। मतलब आपका कहने का मतलब है दिल्ली मॉडल में जो केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर बैठ कर जो काम कर रही है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हो। हाँ जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर संभव कैसे हो पाएगा ऐसे? हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं मैदान के अंदर, वो सब काम करने के लिए तैयार है। तो जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरीके का आपको इसमें मिला जनता का? जनता का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। जनता कह रही है कि बढ़िया दिल्ली में काम कर रहे हैं तो यूपी में भी करेंगे। हाँ, तो आपने बताया किस तरीके की, मैंने सवाल किया, आपने प्राथमिकताओं के बारे में बताया। बिजली की समस्या को लेकर बताइए। बिजली की समस्या के ऊपर ये है कि यूनिट के बारे में। हाँ, ये 200 यूनिट हमारी केजरीवाल साहब दे रहे हैं फ्री। कितनी यूनिट दे रही है? 100 दे रही है, 200 दे रही है? 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, केजरीवाल साहब। तो वो समझ लो अगर पैसा 1400 रुपये बचते हैं तो आम आदमी के लिए कितना बेनिफिट है। क्या आप भी कराएंगे ये योजना पास? हाँ, हम भी कराएंगे। लेकिन ये संभव तब होगा जब पूरे जितने भी हमारे बहुमत से बहुमत आ जाएगा हमारा, जब बहुमत से प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। वो आगे की बात है, लेकिन आपके मुद्दे क्या हैं वो हमें स्पष्ट कीजिए। असल मुद्दे तो हमारे यहाँ है कि हमारी सड़कें हैं, सड़कें ख़राब हैं, मीठे पानी की व्यवस्था है, और भी स्कूल हैं ये बनाने की है, बिजली पे लाइट लगाने की है, जो हमारी नगर निगम से संबंध है वो सबरे काम करने की। मतलब ये समस्याएं पहले से ही उत्पन्न है? हाँ, मतलब आपके वार्ड में ये समस्याएं पहले से उत्पन्न है। इससे पहले जो पार्षद थे क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया? नहीं, पिछले 10 साल से अगर मैं कराया हुआ, कहीं थोड़ा छोड़ दिया, कराया भी नहीं कराया, ऐसे करते रहे वो से। हाँ, तो कुछ जो पुराने जो पार्षद ने काम नहीं कराया उसे आप कराने की सोच रहे हैं? हाँ, उसे हम कराने की बात सोच रहे हैं, नहीं सोच लिया है। वैसे वाकई में जो पूरी असल समस्या है जनता भी जानती है कि क्या समस्याएं थी, क्योंकि दर्शक आपको सीधा देख रहे हैं। तो हमें जो पुरानी जो समस्याएं थी, ये तो आप बता रहे हैं कि ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो पुरानी समस्याएं थी उनके बारे में और बताइए, क्या क्या ऐसी समस्याएं थी? जनता की सबसे बड़ी पुरानी समस्या यही थी कि अगर मीठे पानी व्यवस्था थी, सड़कें हैं, बिजली हैं, और स्कूल के व्यवस्था के बारे में बातें हैं। अब जो भी कुछ नगर निगम के संबंध में आती है, जैसे कि क्या कहें पेंसिल वगैरह है और भी निरे काम है, उनके लिए हम तैयार हैं। तो और भी प्रत्याशी तमाम पार्टियों के खड़े हुए होंगे, तो हाँ, उन सबसे अलग आपकी क्या प्राथमिकता है ये बताइए हमें। उन सबसे अलग हमारी सोच ये है कि सभी लोग जो है वादे करते हैं जनता को लुभाने के लिए, जनता के बीच जाते हैं क्योंकि जनता को लुभाते हैं। हाँ, उन सबसे अलग हमारी समस्या वो है कि मैं जैसे कि हमारे केजरीवाल साहब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कर रखा है,
इसकी व्यवस्था के ऊपर हम काम करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब मुख्य फोकस आप जनता को कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ से जीते और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुमत वाली अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली मॉडल पर जो काम चल रहा है वो आपके अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ के अंदर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बोले। वार्ड नंबर 31 में सड़कें कैसी हैं और इस सड़कों के बारे में आप क्या कराएंगे? सड़कें ऐसी हैं जो समझ लो ठोकर लग जाए तो बच्चे सब गिर जाते हैं और सड़कें बिल्कुल बेकार हैं वार्ड नंबर 31। लगातार देख रहे हैं। मैं तो अपनी माताएं बहन भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि इस बार मुझे जिताकर विजय बनाएं और मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा, जो भी कोई समस्या हो। अच्छा, आपके इस कॉलोनी में, इस आबादी में बुजुर्ग महिलाएं होंगी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? उनके चैनल लिए के माध्यम से क्या सुविधाएं देंगे आप? बताइए चैनल। उनकी सुविधाएं तो समझ लो सबसे बड़ी व्यवस्था है मीठे पानी की, वो बाहर दूर से पानी लाती है हमारी माँ बहन। अच्छा। तो उनकी सबसे पहले सुविधाएं ये करूँगा सबसे पहले। फिर और भी जैसे कि लोग आधार कार्ड बनवाते हैं, परेशान होते हैं, 200 रुपये देते हैं किसी को, तो ये व्यवस्था भी बदलने की कोशिश करेंगे। और ये जो बुजुर्ग होती हैं उनकी पेंशन वगैरह, हाँ उनकी, हाँ बिल्कुल तो उनके लिए क्या कुछ काम करोगे? अभी आपने बताया नहीं। अभी चल रहा है, नहीं पेंशन का काम कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ पेंशन का काम, बनवाने की काम करा है मैंने। इस क्षेत्र में आप, इस फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार उतरे या उससे पहले भी आपका कोई बैकग्राउंड? नहीं, पहली बार ही उतरा हूँ मैं। और पहली बार नेता बन के उतरे हो या बेटा बन के उतरे हो? बेटा बन के उतरा हूँ मैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं बेटा बन के काम करूँगा, मैं ये नेता बन के काम नहीं करूँगा। कि हमारे दर्शक आपको सीधा देख रहे हैं। हाँ, नेता या बेटा? बेटा बन के काम करूँगा तो सफल होऊंगा। अगर नेता बन के काम करूँगा तो ये जनता मुझे नहीं वोट देगी। क्योंकि चुनाव से पहले सभी लोग इस तरीके से करते हैं ना। नहीं, मैं हकीकत दबानी बातें करते हैं, तमाम ऐसे वायदे करते हैं, लेकिन उन पर खरा नहीं उतर पाते। नहीं, मेरा वादा ये है कि मैं उनका बेटा हूँ तो बेटा ही रहूँगा। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा चुनाव प्रचार जब होता है, चुनावी बिगुल जब बजता है तो तमाम तरीके से मंत्री, विधायक, जो भी जो पद होता है उसके हिसाब से आपको, जैसे अब नगर निगम का चुनाव है तो मेयर और पार्षद वगैरह तमाम तरीके से जाते हैं जनता को लुभाने के लिए, तमाम तरीके की बातें करते हैं। लेकिन पीछे क्या होता है, जब वो एक पदासीन हो जाते हैं, पद पर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद में जनता को भूल जाते हैं। एक्चुअली होता है नहीं होता है? अक्सर करके ऐसा ही होता है। एक्चुअली ये मैं गरीब परिवार से हूँ और मैं गरीबी जानता हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि गेट में अंदर घर में सो रहा हूँ और गेट खटखटाए और मैं नहीं हूँ। मैं ये नहीं हूँ, मेरा घर हमेशा चारों खुले रहते हैं। हाँ, कभी भी आओ और कभी भी जाओ। मतलब उनके लिए का मतलब है कि आप नेता बन के काम नहीं करेंगे, बेटा बन के काम करेंगे। क्योंकि चुनाव से पहले तमाम लुभानी बातें जो है नेता लोग करते हैं। हम वो नेता की तरह बात नहीं करेंगे, हमें तो काम करना है, अपने माँ बहनों की व्यवस्था को बदलवाना है। व्यवस्था को बदलना है। सच्चे दिल से बात करें, सच्चे दिल से बात। क्योंकि एक मुस्लिम होता है वो सच्चे दिल से कह देता है, वो करके दिखाता है। हम ये ना बिल्कुल करेक्ट। देखिए हमारे साथ थे वार्ड नंबर 31 से, इनका नाम एक बार परवेश उर्फ ताऊ, वैसे तो उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है लेकिन ताऊ के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। वार्ड नंबर 31 से ये आम आदमी पार्टी का आप देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है, यहाँ से अधिकृत प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 31 से। चुनावी बिगुल है, सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और दावेदारी भी पूरी तरीके से पेश कर दी है और चुनाव चिन्ह जो सिंबल जिसे बोलते हैं वो भी मिल चुका है। कि चुनाव से पहले तमाम तरीके के जो लोग होते हैं, जो प्रत्याशी बनते हैं, तमाम लुभानी ऐसी बातें करते हैं। हमने जैसा कि सवाल किया, उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया कि नेता बन के नहीं, बेटा बन के काम करूँगा। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे एक युवा हैं, वैसे इनसे ताऊ कहते हैं लेकिन उम्र इतनी नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सोच है। लोग तो और भी कहते हैं इस तरीके से, लेकिन सोच बहुत अच्छी है। और क्योंकि इन्होंने जो कुछ कहा मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी तरफ से जो सवाल थे उन्होंने किस तरीके से उनका जवाब दिया, मैंने सिर्फ वही बताया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि आप नेता बन के ना, बेटा बन के ही काम कीजिए। बिल्कुल। जिस तरीके से जनता को सीधा लाभ पहुँच सके। तमाम हमने बातें की, तमाम बातों का इन्होंने, हमारे सवाल थे उनका जवाब दिया। किस तरीके से दिया बखूबी आप देख सकते हैं पूरा साक्षात्कार। ये साक्षात्कार केवल शुरुआती दौर में साक्षात्कार हुआ, चलते चलते तो बस साक्षात्कार को लेकर आपकी राय क्या है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ अपने सहयोगी सुनील के साथ बिजनेस